हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को समझेंगे, इसका बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल और फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन किसे कहते हैं? तो फंडामेंटल ऑपरेशन होता है प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड। तो तीनों चीज को मिला देने से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं। 4x+5। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 4 और 5 कांस्टेंट है, x यहाँ पे वेरिएबल है और प्लस फंडामेंटल ऑपरेशन है। इसको मिला देने से ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे दूसरा एग्जांपल अगर लेंगे हम लोग तो लिख सकते हैं 2x² + y + 4, ऐसे भी लिख सकते हैं और अदर टाइप से भी लिखा जा सकता है। अगर हम लोग सिर्फ x को भी लिखें तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 3 एग्जांपल लिखे हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पे जो 4 है और ये 5 है, ये दोनों कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और x जो है वेरिएबल है और प्लस जो है फंडामेंटल ऑपरेशन है। तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ गए। अब इसमें समझेंगे कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एक नोटेशन होता है, एक सिंबल होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होगा। जैसे 2, 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा, 3 कभी नहीं हो सकता है, या 5 या 100 या कोई भी नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे उसका वैल्यू वही रहता है, चेंज नहीं होता है। इसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। जैसे अगर इसको समझने में दिक्कत हो तो हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, ये 12 ही होगा, वो फिक्स है। लेकिन अगर पूछा जाए नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, तो यहाँ पे 28 भी हो सकता है या 29 भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जो आंसर आया वो वेरिएबल में होगा। लेकिन अगर हम पूछें नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो वहाँ पे हमेशा आंसर 31 आएगा, इसीलिए ये वेरिएबल कांस्टेंट कहलाएगा। तो अब आगे देखते हैं हम लोग वेरिएबल को। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल में हम लोग x लिख सकते हैं, y लिखते हैं, z लिखते हैं, इस टर्म में हम लोग t लिखते हैं, m, n, इस टाइप से हम लोग दिखा सकते हैं। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसा सिंबल या ऐसा नोटेशन जिसका वैल्यू हमेशा चेंज हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे सकता है। तो इसको कैसे समझें? जैसे हमें अभी एक एग्जांपल दिए कि नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ फरवरी, 28 भी सही है, 29 भी सही है। जहाँ आंसर 2 या 2 से ज़्यादा हो गया वो वेरिएबल हो गया। जहाँ पे आंसर फिक्स है जैसे नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी, वो हमेशा 31 ही होगा, वो कांस्टेंट है। तो अब हम समझ रहे हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे और एक एग्जांपल ले लेते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को समझने के लिए। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। इसमें हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को देखेंगे। इसमें पाई जो है इसका वैल्यू हमेशा 22/7 होता है, ये कांस्टेंट टर्म है। और ये r² का मतलब हो गया r × r, जहाँ पे ये r जो है वेरिएबल है। यहाँ पे हम सर्कल अगर छोटा लेंगे तो r का वैल्यू छोटा होगा, सर्कल बड़ा लेंगे तो r का वैल्यू बड़ा होगा। इस तरह से एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड करेगा, बड़ा या छोटा होगा, आर पर डिपेंड कर रहा है। तो आर यहाँ पे वेरिएबल है, लेकिन पाई हमेशा 22/7 ही होगा, इसीलिए पाई या 22 जो है कांस्टेंट है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे टर्म के बारे में। टर्म या नंबर ऑफ टर्म्स, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होते हैं, इसको कैसे काउंट करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे 2x² + 4x + 5, 2x² + 4x + 5, इसमें हम लोग काउंट करेंगे कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो यहाँ पे
एक टर्म्स, दो टर्म, तीन टर्म। अब हम इसको कैसे गिने कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें तीन टर्म है। तीन टर्म्स इसीलिए है क्योंकि हमको इसमें सिर्फ प्लस और माइनस को देखना होता है। कोई भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच अगर प्लस या माइनस लगा हो तो हम उसको अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में काउंट करते हैं। तो यहाँ से एक, दो, तीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। तीन एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का तीन टर्म हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा एक एग्जांपल लेंगे, 5x+4। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 2 टर्म हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और एक बार यहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देख लेंगे। तो चलिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 6xy लेते हैं। इसमें इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है देखते हैं। तो इसका फैक्टर 6 हो सकता है और x हो सकता है, y हो सकता है, या 6x हो सकता है, या 6y हो सकता है। इस तरह से और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो फैक्टर हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 2x² + 2x + 4। यहाँ पे इस x² के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो इसका कोफिशिएंट होगा। x² का कोफिशिएंट जो भी नॉमरिकल वैल्यू है वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे जो टर्म है 2x, इसमें x का कोफिशिएंट 2 है। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -5x + 4। इसमें x का कोफिशिएंट -5 होगा, यानी कि नॉमरिकल वैल्यू को साइन के साथ बताना है। तो x का कोफिशिएंट -4 हो गया और ये इसमें कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। टाइप्स, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोनोमियल। मोनोमियल किसको बोलेंगे, वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो उसको हम लोग कहेंगे मोनोमियल। जैसे 5x एक टर्म है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल 6, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें एक ही टर्म है। तीसरा सिर्फ x। इस तरह से हम लोग जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है उसको मोनोमियल बोलेंगे। फिर है बाइनोमियल। बाइनोमियल का एग्जांपल लेंगे हम लोग। बाइनोमियल का मतलब होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म। तो 2x + 4, या दूसरा एग्जांपल 6x² + 2। इस तरह से कोई भी दो टर्म होना चाहिए। और टर्म कैसे अलग करते हैं इसको तो हम लोग पहले पढ़ें कि बीच में प्लस अगर होता है, अगर इंटू या डिवाइड होता है तो वो टर्म को अलग नहीं करता है, प्लस या माइनस ही टर्म को अलग करता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं 6x², तो 6 × x², इसको हम लोग दो टर्म काउंट नहीं किए, लेकिन यहाँ जब प्लस लगा तो दो टर्म हो गया। इस तरह से ट्राइनोमियल देखेंगे अब हम लोग। ट्राइनोमियल तो नाम से पता चल रहा है, मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होगा। तो जैसे यहाँ पे 5x² + 4x + 3, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 टर्म है, इसीलिए ये ट्राइनोमियल हो गया। इस तरह से नंबर ऑफ टर्म जैसे बढ़ते जाएगा उसका नाम भी उस तरह से दिया गया। तो एक टर्म होने पर मोनोमियल, दो टर्म होने पर बाइनोमियल, 3 टर्म होने पर ट्राइनोमियल। इस तरह से बहुत सारे टर्म अगर होंगे तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब हम लोग एक और चीज़ को समझेंगे, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में समझेंगे। तो लाइक टर्म किसे कहते हैं, चलिए देखा जाए। लाइक टर्म
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए समझना है। लाइक टर्म में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कंपेयर करेंगे। जैसे एक 5x है और दूसरा टर्म लेते हैं 6x, तो एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक 6x है। इसमें हम लोग जो वेरिएबल देखते हैं वो x है, इसमें भी x है। तो जब कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल एक ही हो, सेम हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइक टर्म। तो क्या यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं अनलाइक का, अनलाइक टर्म। जैसे 6x और 6x², क्या ये दोनों लाइक होगा? नहीं, ये दोनों लाइक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ x² है। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ x² है तो यहाँ x² होना चाहिए, तब उसको लाइक कहेंगे। इसके अलावा अगर कुछ और रहा, यहाँ x रहा, यहाँ y रहा, या यहाँ यहाँ x² रहा, तो इसको अनलाइक टर्म कहेंगे। इसे हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइक टर्म अगर होगा तो उसे ईजिली ऐड कर सकते हैं। तो आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।